कई मित्रों के द्वारा मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल बहुत ही विचित्र हैं, बहुत ही रोचक हैं। उनके सवाल हैं कि सर, थाने द्वारा कोर्ट मैरिज करना या तलाक करना या विदाई का मुकदमा करना कितना सही है अथवा कितना गलत है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत कदम उठा जाते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि हम गरीब आदमी हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले आदमी नहीं हैं। कोर्ट कचहरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और तब तक उनको कोई न कोई ठग मिल जाता है, कोई दलाल मिल जाता है जिसकी थाने में थोड़ी सी जान पहचान होती है, थोड़ी सी उठक बैठक थाने में रहती है और वह मीठी मीठी बातें करता है, बड़े बड़े मुकदमे को चुटकी में ख़त्म करने की बात करता है और लोग उसके विश्वास में आ जाते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं और कोर्ट कचहरी जाने के बजाय, कोर्ट कचहरी जाने की तुलना में वह थाने जाना पसंद करते हैं क्योंकि मामला यहाँ से चटपट निपट जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि पति पत्नी का छोटा मोटा विवाद होता है, पत्नी अपने मायके जाकर बैठ जाती है और पति उसको लिवाने जाता है, विदा कराने जाता है, थोड़ी बहुत गाली गलौज होती है या तू तड़ाक होती है और उसके बाद वह थाने पहुंच जाता है अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने कि सर, हमारी पत्नी इतने दिन से नहीं आ रही है, अपने मायके जाकर बैठ गई है और झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दे रही है। और ऐसी स्थिति में पुलिस वाले उसके पिता को, लड़की के पिता को या भाई को फ़ोन करते हैं जानकारी के लिए कि भाई फला व्यक्ति जो आपके दामाद हैं वह थाने आए हैं एप्लीकेशन लेके और क्या मामला है आपका, थाने बुलाते हैं। इतने में ही लड़की का बाप या भाई जो होता है वह डर जाता है, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि अब तो थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और पुलिस का मैटर आ गया है। तो कहीं ना कहीं वह डरा सहमा होता है क्योंकि उसके मन में भी यह विचार उठता है कि गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और जब तक मुकदमा चलेगा तब तक लड़की की दूसरी शादी भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब तक उसको भी कोई न कोई ठग मिल जाता है जो थाने का दलाल होता है, उससे भी मीठी मीठी बातें करता है कि आइए, फला साहब को हम जानते हैं, फला साहब से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, आइए उनसे मिलवाते हैं और आपका मामला निपटवाते हैं। तो कुछ न कुछ धन उससे भी ऐंठ लेता है और इधर जो लड़के वाले होते हैं उनसे भी कुछ न कुछ धन ऐंठ लिया जा चुका होता है पहले ही और दोनों पक्ष थाने पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस देखती है कि मामला क्या है और देखती है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सेटलमेंट कराने का प्रयास करती है। तो दोनों पक्षों से ले दे के और आपस में सुलह समझौता करने की बात करती है। तो लोग बहुत ज़्यादा विश्वास में रहते हैं कि कोर्ट कचहरी जाते, किसी वकील से सलाह लेते और कोर्ट में मुकदमा करते तो काफ़ी लंबा समय लगता, काफ़ी खर्चा होता, दौड़ भाग करनी पड़ती और फला व्यक्ति के माध्यम से, जो दलाल होता, जो ठग होता है, उसके माध्यम से कुछ पैसा देना पड़ा और थाने से हमारा सेटलमेंट हो गया। जबकि उनको जानकारी नहीं होती है कि पुलिस को यह कुछ कराने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। वह एक माध्यम बनते हैं कि दोनों पक्षों को आपस में बैठाते हैं और सुलह समझौता करने की बात करते हैं और सुलह समझौता होने की अगर उम्मीद नहीं भी होती है तो दोनों पक्षों से जो धन ऐंठना होता है वो ऐंठ चुके होते हैं और लास्ट में भेज देते हैं न्यायालय कि आपका मामला यहाँ से नहीं सुलझेगा और आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों पक्षों के ऊपर कुछ न कुछ पुलिस का प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सद्बुद्धि भी आ जाती है कि मामला अब कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच चुका है तो सेटलमेंट भी आ जाते हैं। कई बार तो आपने ऐसा देखा होगा कि लड़के वाले या लड़की वाले मान जाते हैं कि आप अपना सामान हमें दे दीजिए, जो हमारा सामान आपके पास है और जो आपका सामान हमारे पास है वो आप ले लीजिए और थाने में ही बैठ के तलाक हो जाती है। जबकि यह लीगल तरीका बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी गलत तरीका है। या तो इस तरीके से हो सकता है कि जब तक किसी चोर की चोरी पकड़ी नहीं जाती है तब तक उसको चोर नहीं कहा जा सकता है। तो थाने से तलाक होना या कहीं से भी विधसम्मत नहीं है, कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। लेकिन वही वाली बात हो गई कि जब तक चोर की चोरी पकड़ी नहीं जाती है तब तक वह चोर नहीं कहा जाता है। अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं और अपना अपना सामान लेके और 4 लोगों के सम्मत वह विवाह विच्छेद कर लेते हैं, डाइवोर्स कर लेते हैं और इस तरीके से तलाक हो जाती है
तो लड़के वाले अपने लड़के की शादी कहीं और कर देते हैं और लड़की वाली जो अपने लड़की की शादी कहीं और कर लेते हैं और सामान अपना अपना कर लेते हैं। एक तरीके से थाने से सेटलमेंट हो जाता है और दोनों पक्ष काफ़ी संतुष्ट रहते हैं और जो दलाल होते, जो ठग होते हैं, उनका भी विश्वास और बढ़ जाता है, उनके प्रति भी और ज़्यादा सम्मान आ जाता है कि देखो फलाने दादा थे जिनकी थाने में जान पहचान थी और मामला सेटलमेंट बहुत ही आसानी से करवा लिया। फलाने दादा जो होते हैं वो भी कुछ न कुछ कमा लेते हैं, कुछ न कुछ पुलिस भी उनसे दोनों पक्षों से ऐंठ लेती है और दोनों पक्ष संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तरीका बिल्कुल भी गलत है। अगर एक पक्ष भी बाद में पलट जाता है कि हम तलाक नहीं करना चाहते हैं या हम विदाई नहीं करना चाहते हैं, तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे। फिर कोई भी दादा आपके साथ नहीं खड़ा होगा और ना ही तो कोई पुलिस वाला, ना कोई थाने वाला कोई खड़ा होगा, क्योंकि जब भी आपने सेटलमेंट करते हैं देखा होगा तो ना ही तो कोई दादा का साइन होता है उसमें, ना ही तो किसी पुलिस वाले का साइन होता है, ना कोई थाने की मुहर लगी होती है। वह सिर्फ माध्यम बनते हैं, दोनों लोगों को डांट डपट के, दोनों लोगों को प्रेशर में लेके आमने सामने बैठाते हैं और सेटलमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसी बात की वो कमीशन लेते हैं, चाहे कमीशन कह लीजिए, चाहे अवैध धनोगाही कह लीजिए, जो भी वह आपसे धन लेते हैं वह इसी बात का लेते हैं कि दोनों बच्चों को प्रेशर में वहाँ पे बैठाते हैं और उनको भी अपना 2-4-10 हज़ार मिल जाता है या फिर पार्टी के हिसाब से वो अपना डील कर लेते हैं और आपके बहुत भले भी बने रहते हैं। यह तरीका बिल्कुल भी गलत है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यह तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं। न्यायालय पर भरोसा रखें। न्यायालय में समय भले से थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वह विसम्मत होगा, लीगल होगा। और कहीं ना कहीं जब आप थाने से तलाक कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे अधिकार आपके दब जाते हैं। वह आपकी जानकारी के अभाव में वो अधिकार, वो हक आपको मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार लड़की बहुत कम पैसों में या जो भी बेड बक्सा, अलमारी, जो भी दहेज का सामान होता है वह लेके ही संतुष्ट हो जाती है कि हम आगे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, आगे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इतने में ही संतुष्ट हो जाती है। और कई बार वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है कि चलिए कोई बात नहीं, जो सामान मिलना था वो मिल गया और सब कुछ हम छोड़ देते हैं। एक तरीके से कह लें कि जान छुड़ाने के नाम पे जो भी मिल जा रहा है वो ठीक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप विसम्मत, आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स करेंगे, आपसी सहमति से तलाक का मुकदमा सेक्शन 13B हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत अगर आप पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक का मुकदमा दाखिल करेंगे तो वह विसम्मत होगा, लीगल होगा और आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा। आपके जो भी हक अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे और वह विद्यमान नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि थाने में कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोई किसी की लड़की अगर किसी के साथ शादी करने के लिए भाग जाती है तो जो लड़की वाले होते हैं वह थाने में तहरीर देते हैं और उसके बाद लड़का पकड़ के आ जाता है, लड़की पकड़ के आ जाती है, गिरफ्तार होकर आ जाते हैं और पुलिस देखती है कि दोनों पक्ष बालिग हैं, लड़का और लड़की पूरी तरीके से बालिग हैं और लड़का और लड़की दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वह फिर जो है शादी करा देते हैं। तो लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगा के थाने में ही शादी कर ली जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस वालों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता है। वह सिर्फ आपको सलाह देते हैं और एक माध्यम बनते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों लोग पूर्ण रूप से बालिग हैं और किसी मंदिर में जाके आप शादी कर लेते हैं। लेकिन वह भी लीगल नहीं है, वह भी विसम्मत नहीं है, वह मामला भी आगे जाके फंस जाएगा। और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो यह बहुत ही समस्या का विषय हो सकता है भविष्य में। अगर लड़के ने बाद में उसके साथ मारपीट की या उसके साथ दहेज प्रताड़ना हुई, घरेलू हिंसा हुई या अनेकों प्रकार के कष्ट लड़की को झेलने पड़ सकते हैं, तो खासकर लड़की के लिए तो हम बिल्कुल कहेंगे कि वह कतई ऐसा ना करें। अगर आप पूर्ण रूप से बालिग हैं और कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो एक अच्छे वकील से सलाह लेकर आप प्रॉपर वे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही आप कोर्ट मैरिज करें या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप कोर्ट मैरिज करें। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो करने का हमारा जो मंतव्य था, मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ दलालों से, ठगों से बचना है आपको। जो चौराहे के चाणक्य होते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े बड़े
फैसले कर देते हैं, वहीं पे अदालत लगा के बड़े बड़े मामलों का निपटारा कर देते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए आपको संतुष्टि भी मिल जाती है कि हाँ फलाने दादा जो हैं, फलाने चाचा जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत कम पैसे लेके उन्होंने इतना बड़ा सेटलमेंट कर दिया। अगर किसी वकील से सलाह लेते और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते तो काफ़ी लंबा समय लग जाता, काफ़ी पैसा खर्चा होता, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही कम खर्च में कर दिया। लेकिन वह पूरी तरीके से इनलीगल है, विसम्मत नहीं है और भविष्य में एक बड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। वह सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब तक किसी चोर की चोरी पकड़ी नहीं जाती तब तक उसको चोर नहीं कहा जा सकता है, और चोरी को आप कब तक छुपाएंगे, एक ना एक दिन खुल ही जाएगी। तो इसलिए ऐसे दलालों और मक्कारों के, ठगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। भी आपका कोई कानून से जुड़ा मामला पड़ता है तो आप किसी अच्छे वकील से सलाह लें और न्यायालय पर भरोसा रखें और न्यायालय के माध्यम से ही अपने बात का निस्तारण कराएं। मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मित्र हमसे पर्सनली फ़ोन कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।